हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं युंजे कहती है योंगसिल से लैब के सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा निकालो, किसका कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है। योंगसिल कहता है कि ऐसा क्या रीज़न है जिससे आप हम लोग पर शक कर रहे हैं। युंजे कोई जवाब तो नहीं देती है उसे और कहती है सबका पर्सनल अकाउंट भी वायर कर लो। वो कहकर वहाँ से निकल जाती है और घर जाकर सोचती है कि चेवुन पर मैंने अचानक से इतना भरोसा कैसे कर लिया। फिर योंगसिल को कॉल करके कहती है थोड़ा सा चेवुन का इन्फॉर्मेशन भी मुझे निकाल के दो जो उसके बायोडाटा में मेंशन ना हो। योंगसिल कॉल करके बताता है युंजे को कि वो आर्मी का हिस्सा था जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो वो ये सुनकर भड़क जाती है और सीधे कॉल करती है चेवुन को और कहती है तुमने मुझसे छुपाया क्यों, और उसे इमीडिएटली अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। चेवुन जब जाता है युंजे से मिलने तो युंजे कहती है कि इसका मतलब तुम प्रेसिडेंट ली मन ग्यू से भी मिले हो। वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट प्रेसिडेंट है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो चेवुन कहता है मैं उनसे एक ही बार मिला हूँ, वही फर्स्ट एंड लास्ट है, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं उनसे नहीं मिला और आपकी टीम ने ही मुझे अप्रोच किया था बॉडीगार्ड के लिए क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा काबिल था। और वहाँ से चेवुन निकल के सीधे कॉल करता है प्रेसिडेंट को और बता देता है कि युंजे मेरे ऊपर शक कर रही है। वो मुझे जान गई है कि मैं नेवल कमांड में था और बॉम्ब ब्लास्ट का उस दिन हिस्सा भी था और मुझे लगता है एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। फिर युंजे अकेले ही पहुंचती है उस रिवर के पास जहां पर मिस होंग के कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसके कार को निकाला जा रहा था। तब तक वहां पर चेवुन पहुंचता है और कहता है कि आपको यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए, और वो उसे गाड़ी में बैठाकर खुद जाता है वहाँ नदी के किनारे और उन लोगों से पूछता है। फिर वो लोग चेक कर रहे थे कि यहाँ का डैश कैम कैसे गायब है। फिर युंजे अपने घर में लंच कर रही थी, वहाँ पर चेवुन भी होता है और ऑनसन आता है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि शायद उस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो कोई और रीज़न भी हो सकता है। फिर युंजे अपने ट्रैक करने वाले एआई से पूछती है कि उस दिन मिस होंग के आसपास कौन था, और बार बार एआई जवाब देता है कि मिस्टर किम, और वो बोलती है कि मिस्टर किम का लोकेशन ट्रैक करो, वो अभी कहाँ पर है। तब हमें सीन दिखाया जाता है कि जिस दिन मिस होंग पहुंची होती है मिस्टर किम के घर पे कुछ उसका सामान देने, उसके रिटायरमेंट के लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर, और उसके कमरे से कुछ आवाज़ सुनती है और वो आवाज़ शायद किसी के चिल्लाने का होता है और उसके हाथ से सामान छूट जाता है। तब तक हम देखते हैं मिस्टर किम वहाँ से निकलता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर किस लिए आई हो, तो वो कहती है आपका सामान देने आई हूँ, और वहाँ से निकल जाती है। फिर उसे एक बार आवाज़ आता है जब वो लिफ्ट में जाते रहती है। वो कार में आती है और कॉल करती है ऑनसन को और कहती है कि आप अभी फ्री है बात करने के लिए। तो वो कहता है थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करना। वो जब कॉल कट करती है तो उसके गाड़ी के शीशे पर नॉक होता है। जब वो खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर किम ही होता है और वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है। और फिर सीन दिखाया जाता है कि मिस होंग उस कार में बेहोश होती है पूरी तरीके से और मिस्टर किम उस गाड़ी को पानी में ढकेल रहे थे। फिर सीन दिखाया जाता है मिस्टर किम जाता है हॉस्पिटल में और मिस योंग के पास जाकर सोचता है कि तुम्हें उस टाइम पर नहीं आना चाहिए था, और मिस्टर किम अपना घर वगैरह बंद करके कहीं भागने के प्लानिंग में थे। तब तक उसके पास कॉल आता है ऑनसन का और वो कॉल उठाता है। फिर वो कुछ बोलता नहीं है जब वो कहता है कि तुम कहाँ हो। फिर उसे डायरेक्ट कॉल लेती है युंजे और कहती है आंसर मी, तुम कहाँ हो। वो कहता है आंसर मी, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, और उसे गाली दे देता है और कहता है कि वो कुछ दिन और जिंदा रह सकती थी, तुम्हारे वजह से वो मर गई है। और मिस्टर किम अपना कॉल कट कर देते हैं, सिम तोड़कर फेंक देते हैं वहीं पर। युंजे जाती है और कॉल लगाती है प्रेसिडेंट के एड को और वो उसे कहती है कि उसे ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ पर जा रहा है, ये एक फेवर करने के लिए बोलती है। और इधर चेवुन गेट तोड़ता है मिस्टर किम का और वो लोग उसके घर में जाते हैं और उसका फ़ोन और घड़ी वगैरह उठाकर दे देते हैं कि इसे खोलने के लिए अनलॉक करो फ़ोन को। इधर पर कॉल आता है युंजे के पास में वही प्रेसिडेंट के एड का, और वो बताता है कि वो ये शहर छोड़कर जा चुका है वियतनाम। वो उसे कहती है अच्छा थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और वो कार में बैठे उस दिन का बात सोच रही थी जिस दिन मिस्टर किम आया होता है और वह कहता है युंजे से कि उसके वाइफ के पेट में कैंसर है। तो युंजे कहती है कि हम लोग तो सर्जरी कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट के लिए तैयार रहो। तो मिस्टर किम कहता है हाँ हाँ। ऑनसन उसे समझाता भी है कि तुम ऐसे सर्जरी नहीं कर सकती हो, हम लोग का अभी रिसर्च पूरा नहीं हुआ है। तो युंजे कहती है कि हम लोग एनिमल पर तो रिसर्च कर नहीं सकते हैं, तो हमें कोई तो सब्जेक्ट चाहिए ना, ह्यूमन सब्जेक्ट। वैसे भी उसके पास टाइम नहीं है। तो ऑनसन उसे कहता है कि वो कुछ दिन जिंदा रह सकती है, अगर तुम्हारा सर्जरी फेल हुआ तो वो मर जाएगी। बट वो मानती नहीं है और सर्जरी करती है। शायद इसी वजह से मिस्टर किम गुस्सा था और उसे ये बात बोला था कि वो कुछ दिन और जिंदा रह सकती है। ये सब सोचकर युंजे थोड़ा परेशान होती है, अपना सर पीट रही होती है। उसे परेशान देख चेवुन गाड़ी साइड करता है और उसे ठंडी हवा खिलाने ले जाता है। युंजे को परेशान देख चेवुन मिस्टर किम को गाली दे देता है।
युंजे उसकी तरफ देखने लगती है तो चेबुन कहता है मुझे ये शब्द वापस ले लेना चाहिए क्या। तो युंजे हंस के कहती है नहीं। फिर युंजे को ठंडा लगने लगता है तो वो उसे एक कंबल लाकर उड़ाता है। तब तक योंगजे के पास कॉल आता है जोंग का और वो बताती है मिस्टर किम वियतनाम भाग चुका है। वो कहती है हाँ पता है और फिर पूछती है युंजे से कि तुम अकेले ऐसे खुले जगह में क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ चेबुन है। तो वो थोड़े अच्छे पोज में आ जाती है और कहती है तुम्हें बताना चाहिए ना कि तुम अकेले नहीं हो। और फिर युंजे कहती है कि मिस होंग को कुछ तो पता चला था इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि ये प्लान लग रहा है, कोई इत्तेफाक नहीं है ये सब। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चेवुन एक कैदी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था उस दिन हम लोग कमांड सेंटर में जा रहे हैं। वो कैदी कहता है कि मुझे अपनी मेमोरी याद नहीं है, मैं शायद भूल गया हूँ। तो वो उसे एक बच्ची की फ़ोटो दिखाकर शायद उसकी ही बच्ची थी और उसे धमकाता है। फिर वो गुस्साने लगता है और वहाँ से निकल कर चला जाता है वो कैदी। वो कहता है कि मुझे लाइफ सेंटेंस मिल गया है, अब तो मुझे बख्श दो। फिर वहाँ से निकलता है चेवुन और कुछ आदमी लोग बैठे थे जो लोग वियतनामीज में बात कर रहे थे और उनसे जाकर पूछता है कि यहाँ पर एक इलीगल इमिग्रेंट आया है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, उसका पीछा करता है चेवुन। तब तक वो लोग सारे वियतनामीज लोग उसे गैंग लीडर के पास लेकर जाते हैं और उसका गैंग लीडर उसको बोलता है मारने के लिए चेवुन को। सारे ठग लोग आते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो तो वेल ट्रेंड था, सबको मारने लगता है और फिर एक आदमी के गर्दन पर चाकू रख देता है उसकी ही टीम का। और वो अपने पॉकेट से एक फ़ोटो या फिर एक लेटर जो भी दिखाता है और उसे देखकर वो गैंग लीडर एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये सच है क्या, और उस फोटो या लेटर में क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।